हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, हम जो हिंदी चल रही थी हमारी, कल हमने आपको बताया अनेक शब्दों के एक शब्द कंप्लीट हो गए थे। कल एक छोटा वीडियो डाला था, जो शब्द बचे हुए थे, जो वाक्य बचे हुए थे, उनको एक उसमें अंतिम वीडियो में हमने पढ़ा दिया। ठीक, अब हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए देखिए। पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, और विलोमार्थी शब्द हो गया, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। 4 हो गए टॉपिक। और एक दिन वाक्य दोष भी थोड़ा बताया था, लेकिन वो विस्तार से बताएंगे। तो 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होता है इन टॉपिक से आना ही आना है। अब 2 टॉपिक और बचे हैं। एक हमारा विशेषण और विशेषण से विशेषण और विशेष से, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि अब आगे की क्या है, आगे क्या हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण और विशेषण से। जिस प्रकार से सारे हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, पहले हम उनको विस्तार से बताते हैं, उसके बाद उनके शब्द लेते हैं, शब्द लिखकर आपको याद कराते हैं। ठीक है, तो हमारा आज पहला टॉपिक रहेगा विशेषण और विशेषण। ठीक, विशेषण और विशेष। चलिए देखते हैं। पहला है विशेषण। क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जीवन से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है प्राणी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, आदि के रूप में आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। चाहे वो आकार की दृष्टि हो, चाहे स्थिति के दृष्टि, रंग, रूप, ये किसी भी प्रकार से उसकी स्थिति हो सकती है। ठीक है, अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। अगर आप किसी की विशेषता बताते हैं तो उसमें विशेषण शब्द का होना अति आवश्यक है। विशेषण शब्द अगर नहीं होगा तो आप किसी की विशेषता नहीं बता पाओगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं परिभाषा की। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, जिस शब्द से लगे, क्या लगे कि यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध लगे, कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर? यह विशेषण संज्ञा के किस प्रकार से बताता है? संज्ञा के आकार के रूप में बता सकता है, अवस्था के रूप में बता सकता है, रूप और गुण के रूप में बता सकता है। क्लियर? और स्वभाव के आधार पर बताए, स्थिति के आदि से संबंधित हो सकती है। वो संज्ञा सर्वनाम की किसी भी स्थिति में हो सकती है, लेकिन वो विशेषता जरूर बताएगा। कौन? विशेषण। ठीक, अब जैसे संख्या की अभी हमने बात की, आपको देखो, और आकार की बात की। अब संख्या में क्या है? ये यहाँ पे संख्या लिख लीजिए। ये संज्ञा हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, संख्या लिख लीजिए। ठीक ठीक, सब संख्या के आकार पर देखिए। संख्या के आकार पर क्या है? वहाँ चार लड़के बैठे थे। अब यहाँ पे संख्या आ गई कितने की है? 4 लड़कों की। तो वहाँ पे 4 लड़के बैठे थे, तो ये संख्या के आधार पर विशेषता बताई जा रही है। फिर आकार के आधार पर देखिए, अध्यापक के हाथ में एक लंबी छड़ी है। छड़ी कैसी है? लंबी है। ठीक, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हमारा विशेषण क्लियर हुआ। अब विशेष की बात करते हैं। विशेष क्या होता है? तो देखिए, विशेष होता है जो किसी की विशेषता को बताता है, जो किसी की विशेषता को बताता है। अब देखिए, विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेष से क्या कहते हैं? उस शब्द को कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है, जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा यथा। यथा मीन्स जैसे भी होता है। ठीक, यथा है ये मोहन सुंदर बालक है। मोहन कैसा बालक है? सुंदर। तो इसमें सुंदर क्या हो गया? इसमें बताओ विशेष क्या होगा और विशेष क्या होगा? यहाँ बालक जो है वो विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की। तो ये बालक हो गया आपका विशेष, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक, विशेष। बालक क्या हो गया आपका? विशेष। क्लियर? क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बताता है। मोहन सुंदर बालक है, तो इसमें बालक क्या हो गया? कैसा है?
बालक विशेष हो गया, और कौन बता रहा है, सुंदर। कैसा बालक है, सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर जो शब्द है वो उसकी विशेषता बतलाता है, उसकी विशेषता बतलाता है। क्लियर। तो कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। ये तो आपका हो गया विशेष। और कभी कभी क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी, यहाँ पे लिखा है कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है, तो इस काम को प्रविशेषण संपन्न करता है। क्या, प्रविशेषण संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे अर्थात कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण क्या है, बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर सुंदर क्या हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक। और विशेषता किसकी, विशेषता कौन बता रहा, बहुत से व्यक्त हुई। मतलब कृष्ण बहुत सुंदर है। सुंदर है तो ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण है। लेकिन कितना है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अब देखिए आपका ये विशेषण क्लियर हुआ, विशेष से क्लियर हो गया। लेकिन विशेषण को और गहनता से पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण 4 प्रकार का होता है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ये भी याद रखना, कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लेते हैं। ठीक। संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4। अब विशेषण 4 कौन कौन से होते हैं, देखिए गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब विशेषण के भेद देख लीजिए। ठीक। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, कितने भेद हमने आपको बताया था, 4 भेद बताए थे। पहला लिखिए, पहली हेडिंग लिखिए, सार्वनामिक विशेषण। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सार्वनामिक शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं। जो सार्वनामिक शब्द, जो सार्वनामिक शब्द जो सार्वनामिक शब्द विशेषण की भांति, विशेषण की भांति विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं। ठीक। जो सार्वनामिक शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर। अब इसके भी भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने प्रकार का होता है, प्रकार। प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिए, पहला लिखिए, पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। अब इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, या बिना बदले हुए, बिना चेंज हुए, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण होकर संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की
विशेषता बताते हैं। ठीक, क्या है? मौलिक सर्वनाम विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम बिना रूपांतरण होकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखे, यह नौकर नहीं आया। जैसे लिखा पहला, यह नौकर नहीं आया। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा लिखा, वह घोड़ा अच्छा है। वह घोड़ा अच्छा है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, यह नौकर नहीं आया, वह घोड़ा अच्छा है। अब इसमें मौलिक सर्वनामी बताइए कौन सा शब्द है। ठीक, तो इसमें है यह क्या है? मौलिक सर्वनामी। वह क्या है? मौलिक सर्वनामी। ठीक, तो किसी जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के होकर संज्ञा क्या है? नौकर से पहले आ गए हैं, और किसकी विशेषता होता है? जैसे यह नौकर नहीं आया, अगर बोला जाए नौकर नहीं आया, उससे नहीं मतलब, लेकिन इसने ये क्लियर कर दिया, डिफाइन कर दिया कि यह नौकर नहीं आया। कौन सा नौकर? यह नौकर नहीं। ये घोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक ये सर्वनाम नहीं आएंगे विशेषण, तब तक क्लियर नहीं हो कि इस घोड़े के बारे में बात हो रही है। तो वह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर यह और वह, ये क्या है? मौलिक सर्वनामी विशेषण हैं। अब दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरी लिखिए, यौगिक सर्वनामी विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो शब्द रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या है? जो शब्द रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बताएंगे वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। इसका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे पहला लिखिए, ऐसा आदमी कहीं मिलता नहीं। ठीक, दूसरा लिखिए, ऐसा आदमी कहीं मिलता नहीं, कैसा घर चाहिए। ठीक, अब इसमें अब यौगिक सार्वनामिक क्या है? जो शब्द रूपांतरित होकर ठीक, ऐसा, कैसा, वैसा, जैसा, तो इसमें ऐसा और कैसा, ये क्या है? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आदमी कहीं मिलता नहीं, अब बताना पड़ेगा कैसा, तो ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलता या कैसा आदमी कहीं नहीं मिलता। घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये क्लियर हुआ, सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो गया। पहला था ये, अब दूसरा देखिए। ठीक, ये पहला था। पहले के दो भाग हैं, सार्वनामिक विशेषण के दो भाग हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक, ये क्लियर हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए, गुणवाचक विशेषण। दूसरी हेडिंग है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक,
गुणवाचक विशेषण। ये क्या है? गुणवाचक। अब इसमें देख लीजिए, गुणवाचक से आपको अगर पता चल रहा हो तो गुणवाचक मतलब जिस शब्द से संज्ञा का स्वभाव, गुण, दशा, स्वरूप आदि का बोध हो। लिख लो अगर लिखना चाहो। जिस शब्द से संज्ञा का स्वभाव, गुण, दशा, जिस शब्द से संज्ञा का स्वभाव, गुण, दशा, गुण, दशा लिखा है गुणवाचक। जिस शब्द से संज्ञा का स्वभाव, गुण, दशा, स्वरूप आदि का बोध होता है। स्वरूप आदि का बोध होता है। ठीक, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, कालबोधक, रंगबोधक। पहला है कालबोधक, दूसरा है रंगबोधक, कालबोधक, रंग। तीसरा लिखिए दशाबोधक, फिर लिखिए चौथा गुणबोधक, लिखिए पांचवा है आकार बोधक। ठीक, ये इसके गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5। कभी कभी यही पूछ लेता तो गुणवाचक के लिख लेना 5। ठीक, सार्वनामी ये पूछा गया था, या सार्वनामिक वाला। इसके कितने हैं? 2, यौगिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब कालबोधक में क्या आएगा? कालबोधक में आपका समय संबंधित होता है। नया पुराना, ताजा, वर्तमान, प्राचीन। नया पुराना, ताजा, प्राचीन, वर्तमान। ये आपके किससे आगे? कालबोधक। काल में समय होता है, उससे संबंधित। अब अगला देखिए, अगला आएगा रंगबोधक। रंगबोधक में तो आपको पता है, काला, नीला, पीला, हरा, ये सब रंग से संबंधित आएंगे। क्लियर। फिर आता है दशाबोधक। दशाबोधक में क्या आता है? मोटा, पतला, भारी, हल्का, ये सब आ गए आपके दशाबोधक में कि कौन क्या दशा है उसकी। अब अगला देखिए गुणबोधक में। गुण संबंधी अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, ये सब गुण से संबंधित आएंगे। कोई भी मनुष्य का गुण होगा वो इसमें आएगा, बेईमान। ठीक, ये हो गया गुणबोधक। अब आकार बोधक। आकार बोधक में क्या होगा? आकार से संबंधित गोल, चौकोर, त्रिकोणा, नुकीला। गोल, चौकोर, त्रिकोणा, नुकीला, ये सब क्या आ गए उसमें? आकार बोधक में। क्या आ गए? आकार बोधक में। क्लियर, समझ गए? आप देख लो एक बार और। सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ठीक, सार्वनामिक विशेषण के कौन कौन से होते हैं? एक आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। अब इसके एक क्लियर हो गया विशेषण का एक भाग। अब दूसरा आता है आपका गुणवाचक। गुणवाचक में क्या है कि संज्ञा का स्वभाव, गुण, दशा, आकार के बारे में बताया जाएगा, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। इसके 5 प्रकार हैं। ये कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कितने का? 5 प्रकार का। ठीक, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकार बोधक, ये हो गए। ठीक, अब विशेषण के 2 हो गए। अब तीसरा लिखिए हेडिंग, संख्यावाचक विशेषण। तीसरी है संख्यावाचक विशेषण।
तीसरा तीसरा क्या है? संख्यावाचक। ठीक, ये क्या है? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक लिख लीजिए। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक होता है। जिन शब्दों से संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। ठीक, ये बस ज़्यादा मत लिखो, शॉर्ट में लिख लो। संख्यावाचक में क्या होगा? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले वो संख्यावाचक हो जाएंगे। ठीक, वो क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक। अब इसमें देखिए, इसमें दो प्रकार होते हैं। संख्या के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। 0, 2 कितने हैं? दो प्रकार। ठीक, अब कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। एक है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, ठीक, दिख नहीं रहा होगा ना? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, आप पहली हेडिंग डालिए संख्यावाचक। पहली हेडिंग। ठीक, पहली हेडिंग संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में आपको पता है, इसमें कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं। सॉरी, संख्यावाचक नहीं, पहला जो है निश्चित संख्यावाचक। पहले हेडिंग संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक, इधर लिख लो। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित। ठीक, क्या हो गए? पहले निश्चित फिर अनिश्चित। ठीक, ये हो गई निश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक निम्न प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक के निम्न प्रकार कौन कौन से? निम्न प्रकार होते हैं। पहला देखिए, पहला लिखिए फटाक से, लिखिए गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, तीसरा लिखो आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, और पांचवा है प्रत्येकवाचक। ठीक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक, क्लियर? लिखिए पहले में गणनावाचक में क्या आएगा? गणनावाचक में लिखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक, दूसरा क्रमवाचक में लिखो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, आवृत्तिवाचक में लिखिए दुगुना, तिगुना, चारगुना। दुगुना, तिगुना, चारगुना या चौगुना। ठीक, और समुदायवाचक में लिखो दोनों, तीनों, चारों। दोनों, तीनों, चारों। ठीक, अब प्रत्येकवाचक में लिखो प्रत्येक, हर एक।
प्रत्येक कॉमा हर एक। ठीक, प्रत्येक कॉमा हर एक। ये आपका क्या हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। अब ये क्लियर हुआ। अब हो गया ये निश्चित संख्यावाचक क्लियर। अब अगली हेडिंग डालो अनिश्चित संख्यावाचक। इधर लिख दें अनिश्चित, इधर लिख दें अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर। दूसरी हेडिंग है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ये तो बस अनिश्चित में जिसके निश्चित ना हो। जैसे पहला लिखिए एग्जाम्पल, कुछ। ठीक, कुछ से कुछ पता चले, नहीं पता चलेगा। लिखिए कुछ लड़के, कुछ लड़के सब लोग। इसे कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। क्लियर, ये हो गया अनिश्चित का। अब अगला देखिए, अगली हेडिंग चौथी है परिमाण। परिमाण बोध। परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण में जानते होंगे, चलिए परिमाण बोधक देख लीजिए। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसके भी भाग होते हैं यार, इसके ये दो प्रकार का होता है। कितने का, दो प्रकार का, 2 प्रकार। ठीक, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला लिख लीजिए। इसमें भी निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित ना, देखो निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित। ठीक, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण वाचक। बोधक ने वाचक होगा। ठीक, क्या होगा, वाचक, परिमाण वाचक। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या आ जाएगा, 2 किलो घी, 4 गज जमीन, 2 मीटर कपड़ा। 2 किलो घी, 2 किलो घी, 4 गज जमीन। ये आपका निश्चित में आ गया, ये निश्चित में। अब अनिश्चित में देखिए, अब अनिश्चित में देख लीजिए। थोड़ा पानी, बहुत घी, पूरा आनंद। थोड़ा पानी, अब थोड़े से थोड़ी निश्चित है, थोड़ा पानी। बहुत आनंद, बहुत से भी नहीं आप निश्चित कर सकते। तो निश्चित में और अनिश्चित में, निश्चित परिमाणवाचक 2 किलो घी यहाँ निश्चित कर दिया जाएगी कि उसके परिमाण कितना है। अनिश्चित में ऐसा नहीं होगा। ठीक, ठीक। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा और रह गया है। तो लिखिए विशेषण और विशेष्य में संबंध। हेडिंग डालिए। ये तो कंप्लीट हो गया विशेषण। अब संबंध देख लीजिए। विशेषण और विशेष्य में संबंध। विशेषण और विशेष्य में संबंध देख लीजिए।
इसमें क्या है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक, वाक्य में लिख लीजिए, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ठीक, नंबर 1 लिखो, पहला लिख लीजिए, विशेष विशेषण विधेय विशेषण। ये आपका विशेष विशेषण और दूसरा लिखिए विधेय विशेषण। ठीक, एक विशेष हो गया, एक विधेय हो गया। अब विशेष से क्या होता है, विशेष का एक उदाहरण लिखिए, विशेष से उदाहरण समझ लिए। विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण होता है विशेष से पहले आने वाले विशेषण, विशेष से पहले आने वाले विशेषण, पहले आने वाले विशेषण। ठीक, ये हो गया आपका विशेष विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष के बाद और क्रिया से पहले, विशेष के बाद और क्रिया से पहले, क्रिया से पहले। ठीक, ये आपका विधेय विशेषण हो गया। अब उदाहरण इसका एक लिख लीजिए, देखिए पहला है काला घोड़ा दौड़ रहा है, विशेष इसका देखो उदाहरण, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये हो गया पहला। दूसरा लिखिए विधेय के, मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है। ठीक, आप इसमें देखो समझ लीजिए, पूरा विशेषण तो हम बता ही चुके हैं पहले। आप देख लीजिए इसमें लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए, संख्यावाचक आपको बता दिया था जो प्रकार होते हैं संख्या, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या। और निश्चित संख्यावाचक के कितने होते हैं, 5 होते हैं। निश्चित संख्यावाचक के कितने होते हैं, निम्न प्रकार 5 के होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। गणना में 1 2 3, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति में दुगुना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों, प्रत्येकवाचक में प्रत्येक हर एक। ठीक, ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक, ये तीसरा। ठीक, पहला आपको हमने बताया था सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ लड़के, सब लोग, इनसे कुछ निश्चित नहीं होता। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद तीसरा आपको संख्यावाचक हो गया। अब चौथा बताया था आपको अंतिम परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण में आपको क्या है, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, किसका, परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्लियर होगा। ठीक, क्लियर हुआ नहीं। अब दूसरा देख लीजिए, अब इसमें परिमाण बोधक के 2 उदाहरण होते हैं। एक निश्चित परिमाण बोधक, जैसे वहाँ निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या, इसमें भी उसकी बात आ रही। निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित। निश्चित में आ जाए 2 किलो घी, निश्चित में 2 किलो घी 4 गज जमीन। देखो इसमें निश्चित कर दिया कि 2 किलो घी है, 4 गज जमीन है। अनिश्चित में थोड़ा पानी बहुत आना, इसमें अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आपकी विशेषण और विशेष में संबंध क्या है। ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। फिर संबंध देखिए, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। वाक्य अगर कोई भी है तो उसमें विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक आपका विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेष से पहले, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है तो आपको पता ही है, विशेष से पहले आने वाले विशेषण उन्हें क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। जैसे यहाँ काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब देखिए इसमें काला घोड़ा जो दौड़ रहा है, इसमें क्या है, काला क्या है और घोड़ा क्या है। काला आपका विशेषण
काला क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण, ठीक, ये हो गया विशेषण। अब ये हो गया दौड़ना, सॉरी दौड़ना नहीं, घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया आपका, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही, घोड़े की, किसकी, घोड़े की, कि कैसा घोड़ा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा हो गया विशेष और काला हो गया विशेषण। क्लियर। एक और उदाहरण, जैसे मनीष जो है चंचल लड़का है, तो चंचल विशेषण हो जाएगा, लड़का विशेष हो जाएगा, ठीक। अब विधेय विशेषण क्या है, विशेष के बाद, इसमें विशेष के बाद जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके बाद और क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले। जैसे मेरी गाय सीधी है, अब देखिए इसमें क्या है, मेरी गाय क्या है, मेरी गाय सीधी है। अब इसमें देखिए गाय क्या है, विशेष, और सीधी क्या है, विशेषण। तो देखो ये हो गए विशेष, अब ये हो गए सीधी विशेषण। तो देखो ये क्रिया से पहले आ गया, ये क्रिया से पहले आ गया सीधी, तो इसमें क्या है, विशेष से पहले आ गया है विशेषण। अब इसमें विशेष के बाद और क्रिया से पहले, विशेष के बाद सीधी, क्रिया से पहले सीधी, विशेषण आ गया, ठीक। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, विशेषण और विशेष से आपको बता दिया, 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, वो भी बता दिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो शब्द हैं वो आपको कल लिखाएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।